ब्रह्मा जी ने सोचा ये दोनों मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, इसलिए इन दोनों में किसी का भी मन दुखी ना हो, ऐसा उपाय सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं सोच करके बताता हूं, जब तक एक काम करो, तुम यहाँ जो पेड़ लगा वहां तक जा करके वापिस लौट करके आओ। दोनों लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों की दोनों पेड़ के पास गई और लौट करके आए। पूछी कि अब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी आप आते में अच्छी लगती हो, और दरिद्रता से कहा कि तुम जाते में अच्छी लगती हो। दोनों का मन रह गया। ये दोनों समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण ने वरण कर लिया, परंतु जो दरिद्रता थी, अलक्ष्मी थी, उसको कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था। उस समय सारे अपने अपने रत्न लेकर के चले गए। दरिद्रता बैठ करके रोने लगी। उसी समय पर एक महात्मा जी दालभ ऋषि वहां पहुंचे। उनने देखा ये रो कौन रहा है, तो उनने बताया कि मैं अकेले हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो दालभ ऋषि ने कहा चलो हमारी कुटिया में चलो, वहीं रहना और वहीं रह करके भजन करना। वो आ तो गए, परंतु महात्मा को परेशान करने लगी कि तुम घर में दिया नहीं जलाओगे, तुम घर में अगरबत्ती नहीं लगाओगे, तुम यहाँ भगवान की पूजन घंटी शंख नहीं बजाओगे, क्योंकि मेरे साथ अत्याचार हुआ। दालभ ऋषि ने कहा ये तो हमारी दिनचर्या, इसके बिना हम कैसे रहेंगे। तो कहा मेरे को कोई ऐसा स्थान ढूंढ दो जहाँ की कोई रखने को तैयार हो। दालभ ऋषि ने पीपल के झाड़ के नीचे बिठा करके चले गए और कहा कि मैं ढूंढ करके आता हूँ। आज तक के उनको ढूंढने के लिए गए, कोई स्थान नहीं मिला, कोई रखने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए लक्ष्मी की बहन जो दरिद्रता पीपल के झाड़ के नीचे बैठे परेशान होने लगी। उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा एक काम करना, जिस घर में साफ सफाई ना हो, घर में जहां तहां कचरा पड़ा हुआ हो, और जिस घर में जाले बहुत सारे लगे हो, उस घर में तुम जाकर के निवास करना। तो इसलिए लक्ष्मी जी तो आपने देखा कि जो साफ सफाई करते, भगवान की जहाँ पूजन होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करने लगती है, और जहाँ एक गंदगी पड़ी रहती है वहाँ पर दरिद्रता निवास करती है। तो इसलिए हम लक्ष्मी पूजन करते समय अपने घर की साफ सफाई करते हैं, ताकि हमारे घर में भगवती लक्ष्मी निवास करे और हम भगवान का भजन कर सकें। तो इसलिए सौनक आदि ऋषि से सूत जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में भगवान नारायण की और लक्ष्मी की पूजन करता है, उनके घर से दरिद्रता चली जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।